नाजरीन, हज़ारों सालों तारीख अब पुरानी होती जा रही है और इस तारीख को बदला जा रहा है। और ये तो हमने पहले भी सुना है कि किसी भी जंग के जो विक्टर्स होते हैं वही हिस्ट्री डिसाइड करते हैं। यानी कि जो रियासत, जो पावर, जो सुपीरियरिटी होती है वही डिसाइड करती है कि क्या हिस्ट्री डिफाइन करती है। लेकिन अब जो हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं उनको बदलने का भी रुझान शुरू हो गया और स्पेशली इस 21st सेंचुरी में हमें सब कॉन्टिनेंट में ये रुझान बढ़ता हुआ नजर आता है। अच्छा, अब यहाँ पे दो टर्म्स हैं, पहले उनकी बात करेंगे। हिस्टोरिकल रिविजनिज्म या फिर मिथिकल रिविजनिज्म, इनमें क्या फ़र्क है? साबिका तरीकों नए दौर में आकर बदल देना और अपनी मर्जी की तारीख लिखना, और जो हिस्टोरियंस की तारीख है उससे अपना रुख बदल लेना और एक नई तारीख लिख देना, इसको हिस्टोरिकल रिविजनिज्म कहते हैं। और फिर इसके अंदर हाइपर नेशनलिज्म और एक रिलीजियस अपनी जो विल भी शामिल हो जाए तो फिर इसको मिथिकल रिविजनिज्म का भी नाम दिया जाता है। अब ये डिबेट शुरू क्यों हुई, ये बात हम करने क्यों जा रहे हैं? क्योंकि जो बाबरी मस्जिद के बाद अब ताज महल को भी तब्दील करने की बात की जा रही है इंडिया में, और ये बात बड़े ज़ोरों शोर पर पहुंच चुकी है। ताज महल दरअसल में एक टेम्पल है और वो टेम्पल की जगह पर बनाया गया है। अगर हम हिंदू हाइपर नेशनलिज्म की बात करें तो बाबरी मस्जिद को भी राम मंदिर में तब्दील किया गया और इसका सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर लिया गया और उसके तहत बाबरी मस्जिद को गिराकर राम मंदिर बनाने का ऑर्डर जारी किया गया। अब ताजमहल को बदलना क्यों इतना ज़्यादा ज़रूरी हुआ खड़ा है? क्योंकि ताजमहल की एक हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस भी है, एक माजी में हिस्ट्री का एक वो सरे निगोह है ताजमहल। अगर बात करें ताजमहल, अभी तक बातों की हद तक ये क्यों है? मोदी फाशिस्ट गवर्नमेंट है, चाहे तो एक झटके में, एक स्टेप में उसको ताजमहल को बदल के मंदिर कर सकती है, उसको गिरा सकती है। जो अरबी और फारसी ज़ुबान में चीज़ें लिखी हुई हैं उनको बदल के हिंदू ज़ुबान में कर सकती है। तो ये ब्रेक क्यों अभी तक लगा हुआ है? कोई इसमें अमली कदम क्यों नहीं उठाया जा रहा है? इसकी एक दो वजूहत हैं। एक तो सबसे बड़ी वजह, जो वहाँ पे लाखों टूरिस्ट आते हैं और पूरी दुनिया में उसको वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में ताजमहल की ब्यूटी की वजह से उसको शामिल किया जाता है। और रिपोर्टली कोई हर साल 7 से 8 मिलियन लोग जो ताजमहल विजिट करते हैं और इसके जो टिकट फेयर के ज़रिए करोड़ों डॉलर्स इंडिया इससे कमाता भी है। इसके साथ साथ अगर हम ताजमहल की बात करें तो ताजमहल के बारे में काफ़ी सारी मिथ्स पाई जाती हैं। जो दो थ्योरीज हैं, एक कहा जाता है कि ये ताजमहल जो शाहजहां ने है इसका नाम तब्दील करवाया था सिर्फ, जबकि ताजमहल नहीं, यहाँ पे पहले एक मंदिर एग्जिस्ट करता था 13th सेंचुरी में। अब दूसरी थ्योरी ये है कि ये जो ताजमहल है ये शाहजहां की जानिब से बनवाया गया। शाहजहां ने इसको 16th सेंचुरी में बनाया, और क्यों बनाया इसकी आपको वजूहत बताते हैं। शाहजहां एक बहुत ही फ़नो तमीर से मोहब्बत रखने वाला बादशाह था और 16वीं-17वीं सदी मुग़ल एम्पायर की एक गोल्डन एज भी तस्वुर की जाती है, जहाँ पर फ़न तमीर, आर्किटेक्ट, ये सब चीज़ें अपने जो पीक को पहुंच रही थी। शाहजहां की टोटल 7 बीवियां थी और जो उनकी 7वीं बीवी जिनका नाम अर्जुमंद बानो था, उनसे उनको सबसे ज़्यादा मोहब्बत थी, जो बाद में मुमताज़ महल के नाम से भी मशहूर हुई। अब इन बीवी से उनके 14 बच्चे थे और जो अर्जुमंद है उनके साथ बहुत ज़्यादा लगाव था शाहजहां का। वो सिर्फ़ और सिर्फ उनकी बीवी नहीं बल्कि उनके जो इंतज़ामी और पॉलिटिकल मामलात होते थे उनमें भी उनकी मदद करती थी, उनमें भी इन्वॉल्व रहती थी। यहाँ तक रिपोर्ट्स तो ये भी बताती हैं कि वो जंगों पर भी गया करती थी और वो एज अ वॉरियर भी काम करती थी। जिस जंग पर जाते थे शाहजहां उनके साथ जाती थी। अब जो अर्जुमंद की मौत हुई जब, तो शाहजहां को अर्जुमंद की मौत ने बहुत गहरे दुख में डाल दिया और वो इस रिग्रेट में रह गया कि वो अपनी बेगम की हिफाजत नहीं कर सका। अब इस पर भी दो थ्योरीज हैं, दो स्कूल्स ऑफ थॉट्स हैं। एक स्कूल ऑफ थॉट कहता है कि जब उनके 14वें बच्चे की वलादत हो रही थी तो इस वलादत के दौरान उनका जो इंतकाल हुआ। अब एक ये थ्योरी है और एक थ्योरी कहती है उनका इंतकाल दरअसल जंग के दौरान ज़ख्मी होने से वो इंतकाल कर गई थी। बहरहाल अर्जुमंद के इंतकाल के बाद जो शाहजहां थे वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले गए और ये कहा जाता है कि वो 1 साल तक अपने आप को उन्होंने सोशल आइसोलेट कर लिया। उनके बाल सफ़ेद हो गए और वो इस गम से निकल ही नहीं पा रहे थे कि तब उन्होंने जाकर फ़ैसला किया कि वो अब यहाँ पर एक ना जो मुमताज़ की याद में एक कोई हिस्टोरिकल प्लेस बनाएंगे, तो ताजमहल बनाने का फ़ैसला किया।
अब ताजमहल बनाने के लिए पूरे बड़े सगीर से, सेंट्रल एशिया से, साउथ एशिया से, अफ्रीका से जो सारे बड़े बड़े आर्किटेक्ट थे उनको बुलाया गया और उनकी राय शामिल की गई। लेकिन बिल आखिर ताजमहल बनाने का काम उस्ताद अहमद लाहौरी को दिया गया और उन्होंने इसका पूरा डिज़ाइन किया और उन्होंने ही इस ताजमहल को बनाया। जमुना के दरिया के पास अक्सर ताजमहल जाया करती थी, वहाँ पे इसकी लोकेशन बनाई गई और वहाँ पर इसको बनाने का फ़ैसला किया गया। जो इसकी आर्किटेक्ट में चीज़ें इस्तेमाल हुई उनमें जो वाइट मार्बल है वो राजस्थान से मंगवाया गया, क्रिस्टल्स को चाइना से, सफ़ायर को श्रीलंका से, और तकरीबन 22 साल इसकी कंस्ट्रक्शन में लगे और 22,000 से ज़्यादा वर्कर्स ने यहाँ पे काम किया। अब यहाँ पर एक और थ्योरी पाई जाती है कि जो शाहजहां ने जब इसका काम मुकम्मल हुआ तो उसके बाद तमाम वर्कर्स के हाथ कटवा दिए थे। अब इसमें जो हमें कोई हिस्टोरिकल जो एविडेंस है वो तो नहीं मिलता, क्योंकि ये एक थ्योरी दी जाती है कि इसलिए वो हाथ कटवा दिए गए थे ताकि इस जैसा दोबारा खूबसूरत कोई और इमारत बन ना सके। लेकिन अगर हम थोड़ा सा रिसर्च करते हैं तो हमें मालूम होता है कि वो जिस जगह पर ताजमहल बनाया गया था उसके इर्द गिर्द बिल्कुल ही जो खाली जगह थी, और फिर जब ये वर्कर्स इतनी दूर दराज से आते थे तो उन्होंने यहाँ पर ही आबादकारी स्टार्ट कर दी, क्योंकि ताजमहल एक दिन के लिए में तो बना नहीं था या एक साल में भी नहीं बना था। इस ताजमहल को बनाने में तकरीबन 22 साल लगे थे। तो अब उन वर्कर्स का रोज़ आगरा, लखनऊ या किसी और जगह से आना और आकर वहाँ पर काम करना मुश्किल था, लिहाजा वो अपने बीवी बच्चों और ख़ानदानों के साथ उस एरिया में शिफ्ट हो गए। और अब जो ताजमहल के गिर्द गिर्द बस्ती है, ये बताया जाता है ये वो उनके ही एंसेस्टर्स हैं जो कर अभी तक चलते आ रहे हैं, और ये वही जनरेशन है, उनके आबाओ अजदाद ने ये ताजमहल बनाया था। उनके बच्चे अब वहाँ पर स्टिल बाज़ारों में काम करते हैं, वो उन्होंने एक पूरी वहाँ पे बस्ती बनाई हुई है। अगर ये हाथ काटने वाली बात सच होती तो अब उनकी जो आइंदा आने वाली नस्लें हैं वहाँ पर ये मिथ ज़रूर पाई जाती, लेकिन उनसे बात करें, उनसे पूछें तो वो कतई तौर पर इस आर्गूमेंट को रद्द करते हैं। अब जो इंडिया का प्लान है और जो कोशिश की जा रही है, अब आज से 25 साल पहले जो इंडियन सुप्रीम कोर्ट में भी बाबरी मस्जिद के ख़िलाफ़ एक पिटिशन आई थी, तब बीजेपी का राइज नहीं हुआ था, वो हिंदुत्व आइडियोलॉजी अभी जो इंडियन सुप्रीम कोर्ट और इंडियन इदारों में नहीं घुसी थी, तब इस रिट को खारिज कर दिया गया था। इसी तरह ताजमहल के हवाले से भी माजी में एक दरख्वास्त दायर की जा चुकी है सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन उस दरख्वास्त को इंडियन सुप्रीम कोर्ट रद्द कर चुकी है। लेकिन अब बीजेपी के गवर्नमेंट और बीजेपी और हिंदुत्व आइडियोलॉजी और फैशिस्ट मोदी एक्सट्रीमिस्ट माइंडसेट के ही जजेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में बैठे हैं, तो लिहाजा अब इस तरह की पिटिशन दायर करके अदालत के थ्रू ऐसा फैसला लिया जा सकता है कि जिसमें हिस्टोरिकल इवेंट्स की बुनियाद पर और कोई ऐसे आर्गूमेंट्स दे करके ये माजी में ये ताजमहल नहीं बल्कि एक टेम्पल था, उसको टेम्पल में तब्दील करने की कोशिश की जा सकती है। इसके सिलसिले में इंडिया में एक मूवी भी आ रही है और वो ताज महल की स्टोरी पर वो मूवी मबनी है। उसका अभी तक ट्रेलर आया है, अगरचे वो पूरी मूवी नहीं आई। जब वो पूरी मूवी आएगी तो हमें ये ज़्यादा बेहतर तरीके से अंदाज़ा हो सकेगा कि ये जो अब नैरेटिव इंजेक्ट किया जा रहा है इंडिया में, वो वाकई ही ताजमहल को तब्दील करने के लिए इस मूवी में भी उसी तरह काम किया गया है। अगरचे मूवी के ट्रेलर से यही नज़र आता है कि वो एक मुसलमानों के ख़िलाफ़, और जिसमें मुस्लिम जो लोग हैं वो पगड़ियाँ पहने हुए, धोतियाँ पहने हुए और लंबे लंबे कुर्ते पहने हुए दिखाई दिए जाते हैं, टोपियाँ उनके सर पे हैं, और वहाँ पे एक हिंदू बहुत मासूम अपना कोर्ट में केस करता है, उस पर जो मुसलमानों की तरफ से बदमाशी की जाती है। यानी कि ये सारा वही सिनेरियो बिल्ड किया जा रहा है जो ट्रेलर से हमें पता चलता है कि ताजमहल के ख़िलाफ़ एक सेंटीमेंट अपनी जो नेशन है उसमें उसको मोबिलाइज किया जा सके। और जो स्पेशली इस मूवी के डायरेक्टर हैं वो भी बीजेपी के साथ उनकी बड़ी एफिलिएशंस हैं, तो बीजेपी वाला माइंडसेट हमें देखने को मिल सकता है। अगरचे अभी तक मूवी नहीं आई, मूवी जब आएगी तो हमें मज़ीद ये क्लैरिटी हो जाएगी कि ये मूवी के थ्रू जो फर्स्ट कल्चरल स्टेप उठा लिया गया है कि लोगों तक ये बात पहुंचाना स्टार्ट कर दी है कि ताजमहल की तो हिस्ट्री कुछ और है। इस पर माजी में भी इंडिया के बहुत सारे दानिशवार भी बातें करते रहे हैं, इंडियन मीडिया भी बातें करता रहा है, और इंडिया के वहाँ पे जो सोशल कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं वो लोग भी इस पर डिफरेंट किस्म की वीडियोज़ भी बनाते रहे हैं। लेकिन अब इसकी जो फ्यूलिंग हो रही है वो एक इस मूवी से, और दूसरा जो आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं स्पेशली जो बीजेपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं उनकी जानिब से, उसके बाद जो ताजमहल के वजूद है और उसकी हिस्ट्री को तब्दील करने की कोशिश
का हमें अंदाज़ा हो रहा है।